हम मौजूद आज लुवारू विधानसभा क्षेत्र में, और लुवारू विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, हरियाणा प्रदेश की काफ़ी हॉट सीट रहती है ये। और यहाँ पे जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री थे, तो कहते हैं कि भाई बल्ले बल्ले कर रखे थे लोगों की, पानी सारी व्यवस्था अच्छी खासी थी। अब यहाँ से वो मंत्री तो नहीं है, कांग्रेस के विधायक है यहाँ पे। अब हाल क्या हाल है इन लोगों का? पहले पानी आता था, आजकल पानी बहुत कम आ रहा है। ये वजह क्या है पानी कम क्या? ये तो साहब हम क्या बता सकते हैं भाई, ये तो सरकार बता। पहले तो जयप्रकाश दलाल थे उस समय अच्छा 24 घंटे पानी चलता था सब, महीने में 15 दिन पानी आता था। कुछ गलती होगी हरा के? हाँ गलती तो है ही साहब, लुहारू से चूक तो पूरी ही होगी साहब। 3 साल हो गया। हमारे गांव की 36 किले जमीन है पंचायत की, 25-50 हज़ार रुपये में किले ठेका लेते हैं। पिछले साल ये आश्वासन दिया था आपकी ज़मीन ऑनलाइन हो जाएगी। 36 किला में अगर 2 किला भी ऑनलाइन होती है, सरपंच महोदय बताए, सेक्रेटरी बताए और ग्राम सचिव बताए। पैसे किसके जाते हैं? हरियाणा सरकार को नहीं जाते, ग्राम पंचायत के खाते में जमा होते हैं। क्यों नहीं करवाता सरपंच? करवाता क्यों नहीं? ठीक है, आज बोली लग रही है। हाँ बोली लग रही है, बहिष्कार करेंगे बोली का। 25-25 हज़ार रुपये किले के देते हैं और सरपंच को बोलता है भाग यहाँ से। क्या लग रहा है ये? 12 महीना मेहमान से मेरे को कितना गया? 3 साल हो गए आसपास में, अब की बार करवा दूंगा, अब की बार करवा दूंगा, अब की बार करवा दूंगा। क्यों नहीं करवा रहा? किसका काम है? सरपंच का एक पर्सनल बंदे का काम है। अब क्या हाल है? ये तो जोड़ सूखा पड़े हैं जी, और नहराई भी 1 महीना हो गया। तालाबों में तो अभी सूख गया, मछलियाँ थी वो मर गई। अभी तो 1 महीने 1.5 महीने पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल तालाब सूखे हुए हैं। जयप्रकाश जी मतलब बोल लो, सही बात है, इनकी सरकार थी, हर कर्मचारी दाब में था, मानता था इनकी। विपक्ष की कौन मानेगा आज? तो मतलब ये कहने का मतलब ये टोटल ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो सिस्टम चल रहा अपना जाएंगे कि दुआना पर चल रहा है वो अपना काम हो रहा है, बाकी बैठ जाओ। भाई इतना फर्क तो पड़ेगा, मतलब एक तो सरकार का उम्मीद वहाँ मौजूद हो और एक विपक्ष का हो, तो राज्य में फर्क तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप खुद समझदार हो, आप लुहारू लोगों ने गलती पीछे जाएगा, अब 5 साल पीछे जाएगा। ऑनलाइन को करवाऊँ कि तो हो जाए खैर, कोई 2 नंबर में भी हो, 2 नंबर में भी हो, खूब हो दबा दब सारा काम हो। पैसा दिल्ली भी लग गया है तहसील में। तो शिल्ला में तो सदा लागती है, 1 रुपये तो लेंगे आपकी फीस। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज लुवारू विधानसभा क्षेत्र में, और लुवारू विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, हरियाणा प्रदेश की काफ़ी हॉट सीट रहती है ये। और यहाँ पे जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री थे, तो कहते हैं कि भाई बल्ले बल्ले कर रखे थे लोगों की, पानी सारी व्यवस्था अच्छी खासी थी। अब यहाँ से वो मंत्री तो नहीं है, कांग्रेस के विधायक है यहाँ पे। अब हाल क्या हाल है इन लोगों का? और ऑनलाइन ज़मीन का भी मसला चल रहा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल पानी की बड़ी विकट समस्या बता रहे हैं, क्योंकि सारे तालाब सूख चुके हैं। और यहाँ तक कि नज़दीक इनके गिगनाऊ के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जो कृषि को लेके, यहाँ अलग बीज खाद सब, तो उनकी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताइए भाई साहब, अब हाल क्या है आपका लुहारू विधानसभा क्षेत्र? लुहारू पहले पानी आता था, आजकल पानी बहुत कम आ रहा है। ये वजह क्या है पानी कम क्या? ये तो साहब हम क्या बता सकते हैं भाई, ये तो सरकार बता। पहले तो जयप्रकाश दलाल थे उस समय अच्छा 24 घंटे पानी चलता था सब, महीने में 15 दिन पानी आता था। तो कुछ गलती होगी हरा के? हाँ गलती तो है ही सब, ये तो सब सरकार ही करवाएगी जब भी ठीक होगी। आम जनता क्या कर सकती है इसमें? वोट तो दे दिया आपने कांग्रेस को, सरकार हमने तो साहब दलाल साहब को दिए थे सबने। अच्छा। हाँ तो अब ये बताइए मुआवजे का क्या हाल है आपका? मुआवजा साहब जो पहले दलाल साहब ने पास करवाया था वो ही नहीं मिला, अभी तो कहाँ मिलना है। वो चले गए। हाँ वो जो मंजूर आया था 150 करोड़ आया था कुछ भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, वही नहीं आया इधर तो। अब है सब मामला? अभी भी कुछ नहीं है सब। अब तो कांग्रेस के हाँ कोई नहीं पूछ रहा। तो पानी पहले जोड़ वगैरह सारे भरे रहते भरे रहते थे सब लबालब। चूक हो गई लुहारू से? लुहारू से चूक तो पूरी ही होगी साहब। कहते थे मंत्री मुख्यमंत्री बनने वाले थे दलाल, अगर जीत जाते। साहब हमने भी सुना था, वो इधर कुड़ल में रैली थी उसमें भी कहा था, राजस्थान का मुख्यमंत्री आ रहा था उनने भी कहा था भाई साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चूक होगी जनता से। तो आप पछताए क्या होता है? चिड़िया चुग गई। हाँ अब तो पछताई जाओ, चाहे 5 साल पड़े गई। अच्छा, ये जमीन ऑनलाइन का क्या है? भाई साहब मैं बताऊंगा, 3 साल हो गया। हमारे गांव की 36 किले जमीन है पंचायत की, 25-50 हज़ार रुपये में किले ठेका लेते हैं। पिछले साल ये आश्वासन दिया था आपकी ज़मीन ऑनलाइन हो जाएगी। 36 किला में अगर 2 किला भी ऑनलाइन होती है, सरपंच महोदय बताए, सेक्रेटरी बताए और ग्राम सचिव बताए।
या वीडियो बताए, कौन कराएगा वो काम? ऑनलाइन तो सभी की जमीन आपकी क्यों? एग्रीकल्चर में जमीन दी थी, उसके अंदर उस रिकॉर्ड के अंदर गड़बड़ हो रही है और सरपंच ठीक नहीं करवाता जानबूझ के। पिछली साल ये बात बोला था हमने करवा देंगे ठीक। आपने कहा सरपंच ठीक नहीं करवाता, सरपंच का क्या फायदा है? सरपंच के अपना खुद का बेचता होगा, उसकी जिम्मेवारी नहीं होती है क्या सरपंच की ये काम करवाना? पैसे किसके जाते हैं? हरियाणा सरकार को नहीं जाते, ग्राम पंचायत के खाते में जमा होते हैं। क्यों नहीं करवाता सरपंच? करवाता क्यों नहीं? ठीक है, आज बोली लग रही है। हाँ बोली लग रही है, बहिष्कार करेंगे बोली का। ठीक है। क्यों नहीं होती ऑनलाइन? 25-25 हज़ार रुपये किले के देते हैं और सरपंच को बोलता है भाग यहाँ से। क्या लग रहा है ये? 12 महीना मेहमान से मेरे को कितना गया? चलो ठीक है, ओलावृष्टि हुई थी, मुआवजा मिला? कौन देगा मुआवजा? ऑनलाइन ही नहीं हो रहा मुआवजा। कौन देगा? ऑनलाइन नहीं है। जब कहाँ बेचे उस अनाज को? पहले तो मेरे को ये बताओ, वो अनाज कहाँ बेचेंगे? बाजरा कहाँ बेचेंगे? सरसों कहाँ बेचेंगे? गेहूँ कहाँ बेचेंगे? वो कौन देगा मुआवजा? उसका ऑनलाइन ही नहीं हुआ उसका। सरपंच आपके घर से दे देगा? क्यों नहीं करवा रहे काम? हैं? कल एसडीएम के पैसे होंगे, परसों डीसी के पैसे होंगे, देखो समाधान होगा। बोली उसके बाद में ही लगेगी। 3 साल हो गए आसपास में, अब की बार करवा दूंगा, अब की बार करवा दूंगा, अब की बार करवा दूंगा। क्यों नहीं करवा रहा? किसका काम है? सरपंच का एक पर्सनल बंदे का काम है। आप बताइए किसका काम है ये? तो फिर मिलना पड़ेगा अधिकारी हैं? हमें अनपढ़ आदमी कह के जहाँ से मेरे खेत में हड़मा मांगा अधिकारी मिलांगा, वो सरपंच को काम नहीं। सरपंच किस लिए होता है? सरपंच किस लिए होता है? आप ये बताओ मेरे को। गांव की समस्या हल करने के लिए होता है। तो गांव को भी करना काम ने तो बता दिया भाई ये समस्या है, साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। हैं? किसको बोला था? ये बोला फेंक दे, चल यहाँ से, ये बोलता है ये तो। हाँ चलो इधर तो से बातचीत करते हैं। 2021 में ये अपना हॉर्टिकल्चर की ज़मीन ली ना हरियाणा सरकार ने, उस टाइम क्या नाम है, ये पोर्टल में गड़बड़ हो गई थी। पूरे ग्राम पंचायत की ज़मीन है, 235 एकड़ ज़मीन है बनेगी समेत, उसकी पूरा का पूरा रिकॉर्ड में गायब हो गया। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन भी दी थी, ये अपने मंडल अध्यक्ष हैं पूरा, उन्होंने भी दी थी, सरपंच ने भी दी थी। सरपंच ने 1-2 बार बीडीओ ब्लॉक में एप्लीकेशन दे दी, पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन वो आधी ज़मीन ऑनलाइन पोर्टल पे आ गई। तहसीलदार को दी, तहसीलदार डीसी भिवानी करेगा, ये वहीं से पोर्टल ये होता है। उसके बाद में क्या नाम, आधी ज़मीन तो होगी इन भाई साहब की होगी पीछे, लेकिन आधी ज़मीन बच गई। वो फिर दोबारा डीसी के संज्ञान में जाना पड़ेगा। कहाँ पे अड़चन आ रही है, क्यों नहीं हो रही? वो पोर्टल पे ही ज़मीन ही नहीं दिखा रही, गांव पंचायत से बाहर है वो ज़मीन, पोर्टल पे ज़मीन ही नहीं है। दिखाएगा कौन? अब ये तो सर ग्राम पंचायत की डीसी साहब वो पोर्टल पे ऊपर। सारे गांव को तो मिलना पड़ेगा। हाँ वो एप्लीकेशन दें सरपंच और अपना सेक्रेटरी, वो तहसीलदार को, तहसीलदार आके फॉरवर्ड करे डीसी को। चलो एक बात बताइए, चलो ठीक है, अभी अधिकारी सुन रहे हैं, शायद ये सरपंच साहब भी करेंगे ये काम जल्दी ही, और ये थोड़ी बहुत जो इनकी ज़मीन बची है बाकी वो भी शायद ही सरकार कर देगी जल्दी ऑनलाइन। जो जयप्रकाश दलाल थे कृषि मंत्री, उनका क्षेत्र था, और कहते हैं कि सारा पानी लुवारू ले गया। हरियाणा में जहाँ भी हम घूमते थे तो लोग कहते हैं सारा पानी लुवारू में ले गया जयप्रकाश। जितनी भी ये जो कृषि के अंदर, बागवानी के अंदर जा रहे बोले उधर ले गया लुवारू के अंदर, सारी सड़कें लुवारू में बना दी। अब क्या हाल है? ये तो दौड़ सूखा पड़े हैं जी, और नहराई भी 1 महीना हो गया। हाल में हाल हाँ तो क्या लगता है जयप्रकाश दलाल थे उस समय लुवारू में, कहते कोई सारा पैसा लुवारू में ले गया, ये बात- मंत्री था, काम करवाए। तो अब ये सारे जोड़ सूखे पड़े हैं। हाँ अब जोड़ सूखे अब मई और जून में तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। हाँ अभी नहर आ गई तो भर जाएंगे, और नहीं आई तो सूखे हैं ही अभी हाल तो। महीने में अभी तो 1-2 महीने बाद नहर आई है एक बार। महीने में कम से कम 10 दिन पानी तो चाहिए, 10-12 दिन नहर चल जाए तो जोड़ अब भर तो जाएंगे। कहते 2 दिन आता है पानी सिर्फ महीने में नहीं, पीछे 7-8 दिन पानी चला था। आया था। आया था। तो अभी सारे तालाब और जोड़ कैसे? सूखे सूखे तो गर्मी है, गर्मी में सूखेंगे। क्या लगता है राजवीर फटिया की चलती है, करवा देगा काम? देखो वो तो विपक्ष का एमएलए है, नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो जयप्रकाश दलाल की चलती है, सुना है आजकल। हाँ वो मंत्री जैसी पावर आज भी। तो क्या बताएं कि जयप्रकाश का अभी चलती है नहीं चलती है, मंत्री थे उस टाइम तो चलती थी, अभी क्या बताएं। तो काम तो वही करवा सकते हैं अब तो। हाँ सरकार उनकी है। सरकार उनकी है, वो उनकी मर्जी है। तो सरपंच साहब क्या कहेंगे? कुछ कह रहे हैं कि ऑनलाइन आधी जमीन होगी। सरपंच कहता है फेंक दैट, भाग, गेट आउट ऑफ। तो ये तो चलता ही रहता है, परंतु हमारा तो काम है जब भी ऑनलाइन करवाए तो हमें खुद सीसी सेंटर में हम आते हैं। सीसी सेंटर में आने के बाद में हमारे से ओपीटी ली जाती है, हमें ओपीटी दे देते हैं, परंतु ओपीटी देने के बाद में जो भी पूरा फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है तो और वो फिर साइड बंद हो जाती है, वो चढ़ते नहीं है रिकॉर्ड में। अभी कहाँ आधा आदमियों का तो हो जाता है ऑनलाइन, आधा आदमियों नहीं होता। अब करवाएगा कौन? यहाँ तो यहाँ आपका कोई सरकार में नुमाइंदा नहीं, अब तो है। अभी- अब जयप्रकाश दलाल की कहते हैं अच्छी खासी चलती, उनकी सरकार भी है।
तो अब उनको कहो कुछ वो करवा दें। नहीं, हम एक फोन के साथ काम हो जाएगा। हम लिख करके देते हैं, कोशिश भी करते हैं हमें भाई ऑनलाइन नहीं हो रही, ऑनलाइन नहीं हो रही, परंतु अभी एक दिन शिकायत करेंगे तो उस दिन दूसरे दिन वो खुल जाती है साइड, एक दो का हो जाता है, फिर साइड बंद हो जाती है। अब कहते हैं कि 5-6 महीने हो गए सरकार को बने और यहाँ से है कांग्रेस का विधायक। अब कहते हैं लुहारू के लोगों की आंखों में पानी ज़रूर आ गया, नहरों में तालाबों में पानी सूख गया। क्या बात? तालाबों में तो अभी सूख गया, मछलियाँ थी वो मर गई, अभी तो 1 महीने 1.5 महीने पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल तालाब सूखे हुए हैं। तो जयप्रकाश दलाल के साथ ही पानी ले गए वो। अभी तो साथ ही गया पानी, ये समझो। तो 5 साल आंखों में। हाँ, 5 साल आँखों में ही रहेगा अभी तो ये कहते हैं कि पानी सूख गया, मछलियाँ भी मर गई हैं। अब 5 साल कहते हैं आंखों में पानी जरूर रहेगा, लेकिन तालाबों में नहरों में पानी कम रहेगा। तो क्या कहेंगे जी आप भाई साहब? जमीन वाले ये जो मतलब पंचायत की जितनी भूमि है वो जिस टाइम पे ऑनलाइन करवाते हैं वो मतलब 1 किला ठा लिया, जैसे 10 मतलब 4 एकड़ का प्लाट मैंने ले रखा है, उसमें मतलब 1 किले की तो होगी, 3 किलो की नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा? वो फसल बेचने के लिए कहाँ जाऊँगा? मेरी फसल, मेरा भी जो सिस्टम है वो नहीं चल रही, वो ऑनलाइन दिखाती नहीं है। ये मतलब उन वालों काफ़ी समझ से ये दिक्कत परेशानी चल रही है। तो क्या बात है, 6 महीने में कुछ बदला है? अब जयप्रकाश जाने के बाद नए विधायक बन गए। सरकार पीछे भी इनकी थी, आज भी इनकी है। ये चाहे तो सब कुछ हो सकता, नहीं चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष क्या? अब जयप्रकाश तो कहते हैं मैं तो विधायक नहीं। देखो जयप्रकाश जी मतलब बोल लो सही बात है, इनकी सरकार थी, भाई हर कर्मचारी दाब में था, मानता था इनकी। विपक्ष की कौन मानेगा आज? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन मानेगा, कौन सुनाई करेगा? ये पीछे ये भी सरपंच था, मतलब हमारी मौसी थी, महिला सीट थी, ये भी इनके मतलब पुत्र वधू है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये टोटल ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो सिस्टम चल लो, अपना जाएंगे कि दवाना पर चल रहा हो, अपना काम करो, बाकी बैठ जाओ। समझ गए मेरी बात? तो बात से 5 साल फिर अब कुछ लुहारू ने गलती कर दी। देखो जी, मैं एक बात बताऊँ, जब दलाल मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं किए, काम किए हैं और आगे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वही ठीक है। अब जो पानी की जो समस्या है पीछे मतलब वाले 10 दिन 12 दिन महीना में नहर आ जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, हर हफ्ते 200 करोड़ का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लुहारू में लगता रहता था, कोई पता नहीं। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ ना, वो इतना फर्क तो पड़ेगा। मतलब एक तो सरकार का उम्मीदवार वहाँ मौजूद हो और एक विपक्ष का हो, तो रात दिन का फर्क तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप खुद समझदार हो, आपको लुहारू के लोगों ने गलती पीछे जाएगा, अब 5 साल पीछे जाएगा। 5 साल पीछे जाएगा। ऑनलाइन कोई करवाओ की तो हो जा सर, कोई 2 नंबर में भी हो सर, 2 नंबर में भी हो, खूब हो दबा दे, सारा काम हो। पैसा दिल्ली भी लग गए है तहसील में। तो शिल्ला में तो सदाएं लगती है, ये बात लेंगे आपकी फीस। कार तो न्यू का है ऑनलाइन का खातर कोई पैसा मांग तो करती होगी तो सरकार पैसा चल रहा है, हैं, रुपया चल रहा है। सरकार तो न्यू का था, सैनी ओड़ा पड़ा हूँ तो दूसरा दिन का पेपर में न्यू आई थी, फटाफट गिरदावरी करो, और आवाज तय कोई गिरदावरी को नहीं, अच्छा लुहारू में गिरदावरी को नहीं है। गिरदावरी कौन करो? आपका विधायक है कौन? कांग्रेस का विधायक है। फिर कांग्रेस को विधायक हो तो इसका मतलब सरकार उसके साथ जाति करे। कोई रुखाली तो होना चाहिए ना, आके जाई डंडो लेके खड़े हो गए, तो कोई धनी तो नहीं। बाबा बाबा कह रहे हैं गिरदावरी नहीं हुई लुहारू की, अब तक है गिरदावरी नहीं हुई। और जयप्रकाश दलाल थे उस समय कहते हैं कि 3-3 बार मुआवजा दिला दिया। सरपंच साहब ये सही है क्या? 3-3 बार मुआवजा मिल गया? मुआवजा मिल गया, उसे हर साल मुआवजा आएगा। आपकी गिरदावरी नुकसान हमारे तो ही नहीं जी, नहीं हुई ना? आपके एरिया में हुई कहीं? हमारे एरिया तो मेरे अंकल जी बैठे हैं, ये बता रहे हैं। पाबंद तो बताई थी कौन नहीं हुई गिरदावरी? मारा कन तो कोई नहीं भाई, जयपुरा बैठ की कर ली हो तो मेरे को। तो ये देख लीजिए तस्वीर, वो कहते हैं ना कि भाई जयप्रकाश दलाल था उस समय तो 2-3 दिन बाद मुआवजा मिल गया था, लेकिन कहते हैं अब तो गिरदावरी भी नहीं हुई। पेपर में जरूर आई सैनी साहब की, और ये बाबा कह रहे हैं कि गिरदावरी अब तक हुई नहीं है। और पहले का मुआवजा क्या, अभी जो गिरदावरी जो ओलावृष्टि उसका मुआवजा नहीं मिला। हम गिगनाव में मौजूद हैं और ये लोग कहते हैं कि गलती हो गई, 5 साल पीछे चला गया। लुहारू भाई साहब कह रहे हैं अब आंखों में पानी रहेगा 5 साल तक, ये कहते हैं लुहारू के लोगों के। वो जमाने गए क्योंकि अब कोई धड़ी धोरी रहा नहीं है, और यहाँ जो विधायक है वो विपक्ष में बैठे, उनकी इतनी चलती नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में लुहारू के लोगों का 5 साल तक आंखों में पानी रहने वाला ये लोग कहते हैं इस तरीके से? क्या वास्तव में लुहारू के लोगों ने कोई गलती कर दी यहाँ पे कांग्रेस के विधायक को जिता के? क्योंकि सरकार होती तो बल्ले बल्ले हो जाती इनकी भी, लेकिन सरकार अब है नहीं। क्या वास्तव में जयप्रकाश दलाल थे जब लुहारू के लोगों की चांदी थी पानी को लेके?
और कृषि कार्यों को लेके, सड़कों को लेके, अधिकारियों को लेके, क्या वास्तव में आपकी इस बारे में क्या राय है? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।